हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हरियाणा में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अभी ग्राम सचिव का पेपर हुआ है, सुपरवाइज़र अपना फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है। आगे भी जो भी एग्ज़ाम होने हैं उनमें कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा पुलिस के लिए भी कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं कंप्यूटर के आपको 150 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराऊंगी। और ग्राम सचिव का अगर आप पेपर देखोगे तो इसी वीडियो से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वीडियो एक बार मैंने पहले भी अपलोड करी थी। हरियाणा पुलिस के लिए मैंने कंप्यूटर की काफ़ी सारी वीडियो डिटेल में अपलोड कर रखी है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दूंगी। आप टॉपिक वाइज भी कंप्लीट कर सकते हो, जो भी टॉपिक आपका कंप्यूटर में वीक है। मोस्टली टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आप लोग क्वेश्चंस रिवाइज करते चलना। लगभग ग्राम सचिव में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, तो आगे आने वाले पेपर में भी 4 से 5 क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। अब जो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो किसी का सब्जेक्ट नहीं है। हम सब भी आपको पढ़कर ही करवा रहे हैं। जितने चैनल्स वाले भी उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो सारे पढ़ कर ही अपलोड कर रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर मेरा खुद का सब्जेक्ट है। कंप्यूटर, रीजनिंग, इंडिया जीके, इनमें से अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप लोगों को उसका आंसर जरूर मिलेगा। तो कंप्यूटर का हमारा पहला क्वेश्चन है, फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है। हम डेस्कटॉप पे, आप सबने अगर कंप्यूटर कभी प्रैक्टिकली यूज़ किया है तो आपको पता होगा कंप्यूटर के अंदर हम फाइल सेव करते हैं। और डेस्कटॉप पर अगर हमें डेटा, बहुत सारा डेटा जब होता है, अगर हमें अपना डेटा अलग से किसी फाइल को किसी और फोल्डर में सेव करेंगे तो हमारा डेटा हमें मिलेगा नहीं। तो हम डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं। आप लोकल डिस्क में भी बना सकते हो, लेकिन मेनली डेस्कटॉप पे बनाते हैं हम, क्योंकि वहाँ से डेटा जो है वो बहुत जल्दी हम फाइंड कर पाते हैं। तो फोल्डर के अंदर हम और भी फोल्डर बना सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है, तो सब फोल्डर बोला जाता है। पेपर में वन लाइनर आएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर है क्या। एक इलेक्ट्रॉनिक, पेपर में आ सकता है डिवाइस है या मशीन है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अभी डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। क्या कभी माउस को कीबोर्ड के साथ अटैच किया है आपने। माउस की वायर कीबोर्ड की वायर के साथ अटैच नहीं हो सकती। जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो मशीन के साथ अटैच होते हैं। इसलिए कंप्यूटर एक मशीन है जिसके साथ उसके सारे डिवाइस अटैच होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो पेपर में मशीन और डिवाइस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा क्वेश्चन भी इसी टाइप से देता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे ग्राम सचिव में 9 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था कि एक जो क्लर्क है वो एक मिनी कैलेंडर का यूज करता है डेट को एंटर करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको डेट पिकर बोला जाता है। अब मोस्टली ने सबने ये सोचा होगा कि डेट ऊपर दे रखा है, नीचे डेट पिकर दे रखा है, एचएसएससी हो सकता है कुछ ट्रिक खेल रही हो, तो सबने अलग अलग आंसर पुट कर दिया वहाँ पे। लेकिन उसका आंसर भी डेट पिकर ही आना था। जब आप फार्म भरते हो तो आपने देखा होगा, या फिर जब आप एडमिट कार्ड निकालते हो तो ऊपर डेट पिक करने के लिए ऑप्शन आता है, उसको क्या बोलते हैं, डेट पिकर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था 9 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट है, एफ की फुल फॉर्म क्या है। पूरे पूरे चांसेस है ये क्वेश्चन आने की। एफ की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई भी जो फाइल है वो सुरक्षित दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, इसके लिए हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं एफ यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, शिक्षा संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सामान्यतः अपने डोमेन नेम में किसका प्रयोग करते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं वो अपना एक अलग से डोमेन नेम होता है, उनका क्या होता है, .edu होता है। ठीक है, जैसे अलग अलग का अलग अलग डोमेन होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो .org हो सकता है, किसी का .edu हो सकता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग डोमेन नेम होता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट का होता है .edu। ठीक है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड हमारा कैसा डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखना है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का डिटेल में कंप्यूटर मैंने इतने डिटेल में समझा रखा है। और वीडियो बहुत लंबी नहीं है, 10-10 मिनट या 12-12 मिनट की वीडियो है। एक बार अगर आप वो वीडियो देख लोगे ना, लाइफ में कभी भी आप कंप्यूटर नहीं भूलोगे। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। इस बात की गारंटी है, वीडियो देखने के बाद कमेंट करना कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं समझ में आया। जिसका कंप्यूटर जीरो है या जिसकी जीके जीरो है वो एक बार मेरी वीडियो सुन के देखना जीके वाली, और एक बार वीडियो सुन के देखना कंप्यूटर वाली। आपको 100% सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की कितनी होती है।
इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं भी? कंप्यूटर के अंदर जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा देते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट होता है। इनपुट देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है? सीपीयू के अंदर होती है। उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो किससे मिलता है? आउटपुट डिवाइसेस से मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले क्या होता है? इनपुट, उसके बाद होता है प्रोसेसिंग यानी कि सीपीयू, और उसके बाद होता है आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट देने के लिए जो डेटा हम कंप्यूटर में ऐड करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस की मदद से ऐड करते हैं, और जो कंप्यूटर से रिसीव करते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस की मदद से रिसीव करते हैं। तो कीबोर्ड तो डेटा देने के काम आता है, इसलिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। और बहुत सारे इनपुट डिवाइस है जैसे कि माउस। माउस भी क्या है? हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। आप लोग OMR शीट जब फिल करके आओगे, राउंड्स फिल करके आओगे, तो वो चेक कैसे होंगे? आपके आंसर्स वेरीफाई कैसे होंगे? OMR मशीन होती है उसके द्वारा वेरीफाई होंगे। ये सारा कुछ मैंने इनपुट डिवाइस वाले चैप्टर में बता रखा है। नेक्स्ट है कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? अगर आपने कीबोर्ड देखा है तो सबसे ऊपर यहाँ पे बना होता है F1, F2, F3, ये बना होता है। तो ये फंक्शन की टोटल कितनी होती है? 12 होती है। F1 से लेके F12 तक होती है। अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसका काम अलग अलग होता है। जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हो आप किससे? F5 से रिफ्रेश करते हो। अगर आपने टैली सीखी हुई है या टैली के बारे में अगर आपको पता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंट्स के लिए यूज की जाती है, वहां पर F4 से कॉन्ट्रा एंट्री होती है, F5 से पेमेंट करते हैं हम, F6 से रिसिप्ट करते हैं, इस प्रकार से यूज होता है। अगर आप MS वर्ड खोल रहे हो तो वहां पे लिखा होता है कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो F1 की प्रेस करिए। तो इस प्रकार से अलग अलग सॉफ्टवेयर में फंक्शन की का यूज अलग अलग होता है। ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना है, सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड बोला जाता है। कंप्यूटर में सारी प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है? सीपीयू में होती है। इनपुट कभी सीधा आउटपुट नहीं बन सकता। इनपुट पहले प्रोसेस होता है और उसके बाद क्या बनता है? आउटपुट बनता है। और प्रोसेस कहाँ पर होता है? सीपीयू में होता है। ओके। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। अब मैंने क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं क्योंकि कंप्यूटर समझ में सबको आ जाता है, लेकिन ये लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर देने में प्रॉब्लम होती है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहाँ होती है? भी सीपीयू में होती है। नेक्स्ट है सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है? कंप्यूटर में मेमोरी का एक टॉपिक है। मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। और पेपर के अंदर अगर आपने देखा है तो आई थिंक 10 तारीख को पूछा गया था कि हमारे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन में रैम और रोम थी। तो रैम जो होती है वो हमारी वोलाटाइल होती है और रोम जो होती है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। अब आप लोगों को अगर डिटेल में करना है तो मेमोरी का पूरा टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। और मेमोरी का टॉपिक बहुत आसान है। लगभग 30% यानी एक क्वेश्चन कंप्यूटर में मेमोरी से डेफिनेटली आएगा। तो मेमोरी वाला टॉपिक आप जरूर देखना एक बार। 101% आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फ्लॉपी डिस्क जो होती है ना वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी ना मैग्नेटिक डिस्क होता है और एक होता है ऑप्टिकल डिस्क। जो मैग्नेटिक डिस्क होता है उसका टाइप होता है फ्लॉपी डिस्क। तो ये फ्लॉपी डिस्क जब कम डेटा, जब हमारे पास पेन ड्राइव नहीं होती थी, सीडी नहीं होती थी, डीवीडी नहीं होती थी, तब डेटा सेव करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता था। और मार्केट में फ्लॉपी डिस्क का जो साइज अवेलेबल होता है वो 2-3 साइजेस में आती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली कौन सी है? 3.5 साइज वाली फ्लॉपी डिस्क, जिसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं, यानी 7/2 भी लिख सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करना, अगर आप मेमोरी वाला टॉपिक देखो तो वहां पे मैंने फ्लॉपी डिस्क डिटेल में बता रखा है। 2 और साइजेस में ये मार्केट में आती है। कमेंट करके बताना दोनों साइजेस कौन कौन से हैं। पेपर में फ्लॉपी डिस्क के तीनों साइज आते हैं, इसलिए मैंने ये आपको डिटेल में बताया है। ठीक है। सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाए तो 3.5 वाली फ्लॉपी डिस्क जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट, आई और ओ का मतलब है इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको नियंत्रित कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। सीपीयू के अंदर ही होता है, ये मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। तो सारे जितने भी सिग्नल्स हैं उनको सी
सीपीयू यानी कंट्रोल यूनिट जो है वो नियंत्रित करता है। सबसे पहले कंप्यूटर, जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या है, तो एनियक है। पहले कंप्यूटर का नाम एनियक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 तारीख को सुबह क्वेश्चन पूछा गया था, इससे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो उसका आंसर बना था टेराबाइट। अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा। वैसे ही ये मेमोरी यूनिट्स का एक टॉपिक है, लगभग 5 से 6 मिनट में मैंने ये पूरा टॉपिक करा रखा है, कैसे मेमोरी यूनिट्स है, कहाँ से लेके कहाँ तक चलती है। तो 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है बिट। बिट में कितने डिजिट होते हैं, 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। बिट की फुल फॉर्म क्या होती है अभी, अब बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। डी इसमें कहीं भी नहीं आता, लेकिन फिर भी याद रखना है आपको, बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। बिट से उसके बाद क्या बनता है, हमारा बाइट बनता है। बाइट के अंदर अगर हम देखें तो कितने बिट होते हैं, कितने बिट से मिलकर बाइट बनती है, एक बाइट कितने बिट के बराबर होती है, तो 8 बिट के बराबर होती है। ठीक है। अब पेपर में एक क्वेश्चन और भी आया था कि हाफ बाइट को क्या बोलते हैं, ग्राम सचिव में आया था, हाफ बाइट को क्या बोला जाता है, तो हाफ बाइट को बोला जाता है भी निबल। हाफ बाइट को बोला जाता है निबल, यानी कि एक निबल के अंदर कितने बिट होते हैं, तो 4 बिट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हाफ बाइट होता है। तो ये मैंने सारा कुछ 7 मिनट की वीडियो में आपको समझाया था, और जितना कुछ भी आया था कंप्यूटर में वो सारा का सारा मेरी वीडियो से ही आया था। यकीन ना हो तो चला के देख लेना, वीडियो की टाइमिंग देख लेना। ठीक है, पढ़ के जरूर जाना है। अब कई ये बोलते हैं कि शायद ये नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ के जा सकते हैं, हमारे हाथ में तो सिर्फ इतना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है, तो संगणक बोलते हैं इसको। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और 9 तारीख को सुबह क्या आया था, मेल के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो यूज करते हैं। SMTP उसकी फुल फॉर्म थी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए, जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए HTML लैंग्वेज का भी यूज किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर में जो IC चिप जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो सिलिकॉन से बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। फुल फॉर्म ऑफ 3D, 3 डायमेंशनल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब नेक्स्ट है, कौन सा इनपुट डिवाइस गेम खेलने में यूज होता है, तो जॉयस्टिक। टाइपिंग करने में कौन सा यूज होता है भी, तो कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, तो 12 होती है, F1 से लेके F12 तक। एरो की कितनी होती है भी, 4 होती है, ये आपको याद रखना है। OCR में R का मतलब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, OCR में R का मतलब क्या है। अगर पता है तो कमेंट कर देना अभी वीडियो को पॉज कर। अगर नहीं पता तो सुन लो। ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी C को क्या बोला जाता है, इसमें करैक्टर बोला जाता है। ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, रीडर नहीं याद रखोगे, रिकॉग्नाइजेशन होगा। OMR की पूछे आपसे तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, इसके अंदर ये रीडर होता है, इसमें रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है। OCR की याद रखना। MICR भी होता है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी जिसमें करैक्टर आएगा उसमें रिकॉग्नाइजेशन आएगा, और जिसमें करैक्टर नहीं आएगा उसमें ये रीडर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में होते हैं 1024 MB। जैसे ऊपर हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था ना अभी, 1 MB में कितने KB होते हैं, तो 1 MB में होते हैं 1024 KB होते हैं, 1 MB में 1024 KB होते हैं, ये आपको याद रखना है। वैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 1 GB में MB कितने होते हैं, तो 1024 MB होते हैं। GB की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। LED एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर का टाइप है LED। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डियोड जो होती है वो एलईडी की फुल फॉर्म होती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो सिद्धार्थ है। माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, या माइंड ऑफ कंप्यूटर, या बोर्ड अपना माइंड ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर की टोटल जनरेशन कितनी है भी, कंप्यूटर की टोटल जनरेशन 5 जनरेशन है। सबसे पहले हमने क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया था।
था। उसके बाद हमने नेक्स्ट मशीन यूज़ करी थी, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इस प्रकार से। यानी सीपीयू जो है वो कंप्यूटर में किस पीढ़ी में आए, तो फोर्थ जनरेशन में आए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीपीयू फोर्थ जनरेशन में आए थे, मैंने सारी जनरेशन करा रखी है। हार्ड डिस्क की गति को किस में मापा जाता है, आरपीएम में मापा जाता है, रेवोल्यूशन पर मिनट में मापा जाता है। हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का हार्ट किसे बोला जाता है, हार्ड डिस्क को ही बोला जाता है। मैंने अभी आपको बताया था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है फ्लॉपी डिस्क और एक होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की स्पीड को आरपीएम में मेजर किया जाता है। कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल सी, और पेस्ट की क्या है, कंट्रोल वी। यानी कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। केबी की फुल फॉर्म क्या है, किलोबाइट है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। लैन की फुल फॉर्म क्या है भी, लोकल एरिया नेटवर्क है। जब आप स्मॉल एरिया के अंदर नेटवर्क को यूज करना है तो हम लैन केबल्स का यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। गूगल क्या है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल एक सर्च इंजन है, याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, पॉल एलन और बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। WWW की फुल फॉर्म है। और इसके संस्थापक कौन है, टिम बर्न्स ली जो है वो इसके संस्थापक है। मेमोरी के अंदर, जो कंप्यूटर में मेमोरी का जो टॉपिक होता है उसमें मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आगे फिर दो प्रकार की होती है, एक होती है कैशे मेमोरी और एक इसका मेन मेमोरी, अलग से टाइप बना सकते हैं। मेन मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम जो होती है नॉन परमानेंट होती है, रोम जो होती है वो परमानेंट होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। वोलाटाइल कौन सी होती है, रैम होती है, और नॉन वोलाटाइल कौन सी होती है, रोम होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है एकदम से आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, लाइट चली जाती है, तो जो आप काम कर रहे होते हो ना, अगर आपके कंप्यूटर में बैकअप का ऑप्शन नहीं है, यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है आपके कंप्यूटर में जिसमें आपने बैकअप इंस्टॉल नहीं करा रखा, तो जितना भी डेटा वो सारा का सारा उड़ जाएगा, वो बोला जाता है रैम, ठीक है। और जो चीजें ऑलरेडी फिक्स है, कभी डिलीट नहीं होती है, उसको बोला जाता है रोम। यानी लाइट जाए ना जाए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डेटा रोम कहलाता है, उसको नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। और जहां से डेटा चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, टैली का प्रयोग किस काम में किया जाता है। टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है भी, सॉफ्टवेयर दो तीन प्रकार के होते हैं हमारे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे लिए बनाए जाते हैं, हमारे हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे किसी को एक्सेल में काम करना है तो उसके लिए एक्सेल बनाए गए हैं, किसी को वर्ड में काम करना है तो उसके लिए वर्ड बनाए गए हैं, किसी को अकाउंट का काम करना है तो उसके लिए टैली बनाए गए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए बनाया गया है, जैसे विंडो हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इन कंप्यूटर इन दोनों को अच्छे से चलाना है तो कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे वायरस, वायरस अगर आ गया तो कंप्यूटर में हमें पहले से क्या इंस्टॉल कराना है, एंटीवायरस इंस्टॉल कराना है। तो एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार से टैली क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और टैली को किस नाम से जाना जाता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आया था, एक्सेल का दूसरा नाम क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको, अभी ग्राम सचिव में पूछा गया था। नेक्स्ट है, कंट्रोल ए किसकी शॉर्टकट की है, ऑल सेलेक्ट की, यानी सारा पेज अगर एक साथ सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ए। कंट्रोल बी किसकी शॉर्टकट की है, ये भी ग्राम सचिव में आया है। ये वीडियो पहले से मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हो, हरियाणा के लिए मैंने अपलोड कर रखी है और सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे। अभी भी अगर आपको ये लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बेशक आप छोड़ के जा सकते हो, आने के बाद ये मत बोलना कि यहाँ से आगे और हमने बहुत अच्छा चांस जो है वो गवा दिया। कंट्रोल बी किसकी शॉर्टकट की है, बोल्ड करने के काम आती है कंट्रोल बी। कंट्रोल सी किस काम आती है भी, कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल वी आती है पेस्ट करने। मैंने सारी शॉर्टकट की आगे लिख रखी है, वो सारी आप एक साथ याद कर लेना। एक एरर को कंप्यूटर में क्या बोला जाता है, बग कहते हैं। और एरर को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए डीबग का यूज किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, सीपीयू के अंदर होता है। अगर हमें गणना या तुलना करनी है, यानी कि कैलकुलेशन करनी है या फिर कंपैरिजन करना है, तो एएलयू का यूज किया जाता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है या नॉन वोलाटाइल, तो वोलाटाइल है, मैंने आपको बता दिया। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी।
कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? अभी कैशे मेमोरी होती है, ये भी आपको याद रखना है। कंप्यूटर की सबसे स्मॉल मेमोरी और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है सीपीयू और रैम के बीच में होती है ये मेमोरी, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैशे मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है ये। एमआईसीआर में सी का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो करेक्टर हो जाएगा। ओसीआर की क्या फुल फॉर्म थी? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है? कोई भी मैसेज जब आप किसी को ट्रांसफर करते हो, जैसे यहाँ से मान लो ए है, ए ने बी को एक मैसेज भेजा है, मैसेज में लिखा है हेलो। अब इसने अगर हेलो भेजा है इसको, तो इसका मतलब हेलो ही पहुंचेगा ना उसके पास। अब ये तो नहीं है उसके पास एक मैसेज पहुंचेगा उसमें हाई हो जाएगा, इसने भेजा हेलो है और आगे हाई पहुंचेगा। अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो जिसने कंप्यूटर बनाया है, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, उसकी जिम्मेदारी है कि जो मैसेज भेजा जाए उसको रास्ते में कोई रीड ना कर ले, उसको कोई हैक ना कर ले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना एक मैसेज में हेलो ही हो। कितनी इन्फॉर्मेशन होती है, कितनी पर्सनल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी मैटर करती है। तो वो जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो 7 लेयर से होके ट्रांसफ़र होता है। आपके मैसेज की पूरी सुरक्षा होती है यहाँ पे। उस लेयर को क्या बोलते हैं? ओएसआई मॉडल बोलते हैं। वो जो 7 लेयर होती है वो ओएसआई मॉडल में होती है। तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है, ठीक है। कट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एक्स है। किसी वेबसाइट में स्थित कोई शब्द जिस पर क्लिक करने पर कोई नया पेज खुल जाता है। जब भी आप गूगल ओपन करते हो और आप कुछ भी सर्च करते हो तो नीचे आप लोग किसी भी लाइन पे क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुल जाता है। तो वो क्यों खुलता है? क्योंकि वो हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक के द्वारा एक नया पेज खुल जाता है, ठीक है। सेव के शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एस है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कौन चेंज करता है? इंटरप्रेटर चेंज करता है। और ग्राम सचिव में आया था, एक साथ पूरे पेज को एक साथ कौन चेंज करता है? तो कंपाइलर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं हमारे पास, दो प्रकार के होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। जैसे आपने सिंगिज ब्लिंग मूवी देखी होगी, सिंगिज ब्लिंग मूवी में लारा दत्ता होती है ना, वो अक्षय कुमार की लैंग्वेज, अक्षय कुमार को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो वो ट्रांसलेट करके बताती है। वैसे कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर को हमारी भाषा समझाने के लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए। हमें कंप्यूटर की भाषा नहीं समझ में आती, कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं समझ में आती। अब जो वो ट्रांसलेटर होता है उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। दो प्रकार का होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है? पूरा पेज जो है उसको एक साथ जो है वो चेंज करता है हाई लेवल से लो लेवल में। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन चेंज करता है, ठीक है। दोनों याद रखना है आपको। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, सॉरी ये यहाँ पे एक और भी था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में एक असेंबलर भी होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के साथ एक असेंबलर भी होता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन चेंज करता है? तो असेंबलर चेंज करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। जिसने एक्सेल सीखा है उसको पता होगा, आप लोग सम करने के लिए SUM का फॉर्मूला लगाते हो, मिनिमम के लिए MIN का फॉर्मूला लगाते हो। पहले सारा काम इसी में होता था। इसको बोलते थे असेंबली लैंग्वेज। उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन चेंज करता है? तो असेंबलर चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कौन चेंज करता है? तो कंपाइलर चेंज करता है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है भी तीनों। लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। मदरबोर्ड पर डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस माध्यम में ट्रैवल करता है? बसेस के माध्यम से ट्रैवल करता है। कंप्यूटर में एरर को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीबग कहा जाता है। और एरर को क्या बोला जाता है? बग बोला जाता है। एक बाइट कितने बिट के बराबर होती है? तो एक बाइट में 8 बिट होती हैं। अगर 4 बिट बोला जाए तो वो निबल कहलाता है। एक बिट में कितने डिजिट होते हैं? 2 ही होते हैं, 0 और 1। और एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओएसआई मॉडल में लेयर तो 7 होती है, लेकिन फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। लेयर, इसकी लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल फ्रॉम टॉप टू डाउन, ठीक है। टॉप टू डाउन मैंने यहाँ पे सारी लिखी हुई है। एप्लीकेशन लेयर होती है, उसमें प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है और फिजिकल लेयर होती है। इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये टॉप टू डाउन ही वर्क करेगी। टोटल लेयर 7 होती है।
ओएसआई मॉडल बनाया किसने था? अभी आईएसओ ने बनाया था। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ओएसआई मॉडल इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। इसी में ही एक और भी होता है हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये याद रखना है, ये सारा मैसेज में ही यूज किया जाता है, मैसेज की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मैसेज में मैसेज की सिक्योरिटी के लिए इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पीडीयू भी इसमें होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। पीडीयू की फुल फॉर्म होती है पीडीयू ऑफ एप्लीकेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, यानी कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर में जो पीडीयू होता है वो कौन सा होता है? तो डेटा होता है। ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स है, आपको वन लाइनर याद रखना है। जिसने कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डिटेल में जिसका सब्जेक्ट रहा होगा ना, वही बता पाएगा। पीडीयू ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो पीडीयू होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। नेटवर्क लेयर में जो होता है उसको पैकेट्स बोलते हैं। डेटा लिंक लेयर में जो होता है उसको फ्रेम बोलते हैं। और फिजिकल लेयर में जो होता है उसको बिट बोलते हैं, ठीक है। ये आपको वन लाइनर याद रखने पड़ेंगे भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स है। टीसीपी आईपी मॉडल का डेवलपर कौन है? तो डी अरपा है। डीआरपा यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क का पूरा टॉपिक है। नेटवर्क क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है ताकि वो इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ही आप इंटरनेट बोलते हो। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को ही क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वैन की वाइड एरिया नेटवर्क, इसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। पैन की पर्सनल एरिया नेटवर्क है। अगर हमें एक बिल्डिंग में यानी होम बिल्डिंग में अगर यूज करना है तो पैन नेटवर्क का यूज किया जाता है। लेकिन अगर ऑफिस बिल्डिंग के अंदर एक यूनिवर्सिटी में यूज करना है तो हम लैन केबल्स का यूज करते हैं। अगर हमें पूरी एक सिटी के अंदर यूज करना है तो हम मैन केबल की यूज करते हैं। अगर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डेटा को भेजना है तो वैन केबल्स का यूज किया जाता है। ईपीएन होता है एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी में जहाँ पे भी जियो का पूरा सेटअप है वहाँ पे उनका खुद का प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसको ईपीएन बोला जाता है। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बैंकिंग सिस्टम में ये यूज हो सकता है। कैन होता है कैनवस एरिया नेटवर्क। सबकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, अलग अलग जगह ये अलग अलग नेटवर्क यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये सारी शॉर्टकट की है। कंट्रोल ए सारा पेज एक साथ सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल डी जो होता है ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो के लिए, यानी फॉन्ट की विंडो ओपन करने के लिए आप कलर दे सकते हो, साइज दे सकते हो। कंट्रोल ई होता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है एक पेज है उस पे मान लो यहाँ पे नाम लिखा है, मेरा नाम है जैसे पूजा, यहाँ पे नाम लिखा है। अब मुझे इसको सिलेक्ट करके लेफ्ट में करना है तो मैं कंट्रोल एल करूंगी, राइट में करना है तो कंट्रोल आर करूंगी, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। अगर सेंटर में करना है तो कंट्रोल सी नहीं होगा, अभी कंट्रोल ई होगा, इसीलिए सेंटर का पूछा जाता है। कंट्रोल एफ होता है फाइंड करने के लिए। आपने बहुत सारा डेटा लिखा है उसमें से कुछ फाइंड करना है आपको तो कंट्रोल एफ में जाके वहां से फाइंड कर सकते हो। जी गो टू कोई यूज नहीं होती, ज्यादा यूज नहीं होती। एच का मतलब होता है रिप्लेस। मतलब मान लो बहुत सारा डेटा है उसमें एक नाम बार बार आ रहा है और उस नेम की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी तो उस नेम को आप एक साथ रिप्लेस कर सकते हो कंट्रोल एच से। आई होता है इटैलिक। जे होता है जस्टिफाई करने के लिए। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा मान लो एक लाइन यहाँ खत्म हो रही है, एक यहाँ खत्म हो रही है, एक यहाँ खत्म हो रही है। न्यूज़पेपर में क्या होता है सारी लाइंस जो होती है वो बराबर होती है यहाँ से, तो उसको हम जस्टिफाई कहते हैं। कंट्रोल जे से सारी बराबर हो जाएगी। कंट्रोल के हाइपरलिंक अभी मैंने पीछे बताया था। एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, एम होता है इंडेंट के लिए। कंट्रोल एन न्यू विंडो ओपन करने के लिए होता है और ओ ओपन करने के लिए होता है। न्यू पेज के लिए कंट्रोल एन और ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होता है। क्यू जो होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बहुत कम यूज होती है। कोई पैराग्राफ पे कोई फॉर्मेटिंग दी है तो कंट्रोल क्यू का यूज किया जाता है। आर राइट अलाइनमेंट के लिए और एस होता है सेव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल टी आप लोग कमेंट करके बताना अगर पता है तो। यू होता है अंडरलाइन के लिए, कुछ भी लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। वी होता है पेस्ट के लिए। डब्ल्यू होता है क्लोज वर्ड विंडो, यानी आपने जो वर्ड की विंडो ओपन कर रखी है कंट्रोल डब्ल्यू से क्या हो जाएगी वो क्लोज हो जाएगी। एक्स होता है कट के लिए।
वाई रीडू के लिए, जेड होता है अंडू के लिए। ठीक है, ये सारी शॉर्टकट की मैंने आपको यहाँ पे बता दी। उसके बाद है हमारा कुछ एक क्वेश्चन एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं इसको। एमएस वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है? डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड 2010 की एक्सटेंशन क्या है? तो 2010 की पहले 2007 से पहले अगर 2003 की पूछी जाए तो .doc होती है, लेकिन वर्तमान में 3 के बाद 7, 10, 13 किसी में भी पूछी जाए तो सबके साथ क्या लगाना है आपने? एक्स लगा देना है। ठीक है, वही सेम पावर पॉइंट, ये सारे बेसिक में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए 2003 की एक्सटेंशन क्या है तो आपने बोलना है .ppt। और 2003 के बाद आपसे पूछा जाए 7 की बताओ, 10 की बताओ, वर्जन सही है सारे। जैसे फोन के वर्जन्स होते हैं ना, वैसे ये भी सारे वर्जन्स हैं। 13 का बताएं, 16 का बताएं, कुछ भी पूछे तो साथ में क्या लगा देना है? एक्स लगा देना है। एक्सेल में भी .xls जो होता है वो 2003 तक, उसके बाद सभी में आगे क्या लग जाएगा? एक्स लग जाएगा। ठीक है, यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामर एरर आ रही है तो कलर, किस कलर की लाइन उस टेक्स्ट के नीचे आती है? तो ग्रीन कलर की लाइन आती है। और अगर स्पेलिंग की एरर आ रही है तो रेड कलर की लाइन आती है। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो सबस्क्रिप्ट की होती है X2। और सुपरस्क्रिप्ट की क्या होती है? सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, पेपर में आता है X2। शॉर्टकट की नहीं है, सॉरी, X2 ये क्या है? तो ये क्या है? सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, मान लो आपने X2 ऐसे लिखा है और इस 2 को इसके नीचे लेके आना है तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, और अगर ऊपर लेके जाना है तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे ये हम। ठीक है, ये एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, .doc, .xls और .ppt है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की F7 है। सबसे पहले एमएस वर्ड का नाम क्या था? मल्टी टूल वर्ड था। सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? तो F12 है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल F2 है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? जब आप फॉन्ट का साइज देते हो तो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है ना, उसमें तो 8 से लेकर 72 तक ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो मैक्सिमम कितना होता है आपका? 1638 होता है। 1638 मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होता है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को डिटेल में करना है पूरा कंप्यूटर तो सब इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, नेटवर्क, सबका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ जाके आप ये पूरा का पूरा टॉपिक डिटेल में कर सकते हो। भी जिसको रीजनिंग करनी है वो रीजनिंग में, जो भी टॉपिक वीक है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से रीजनिंग कर सकते हो। मैथ का कोई टॉपिक वीक है तो मैथ कर सकते हो। किसी भी चीज़ में जीके नहीं आती तो 1500 प्लस क्वेश्चन की जीके की वीडियो का लिंक भी मैंने आपको दे रखा है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर देना, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।